नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर लंबे इंतजार के बाद जो ईपीएफओ के सदस्य कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। सरकार का यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। द सूचना ऑनलाइन एडिशन पर छपी यह खबर आपको जरूर देख लेनी चाहिए। ईपीएस पेंशन में भारी बढ़ोतरी की गई है। किस प्रकार से बढ़ोतरी का लाभ आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईपीएस पेंशन बढ़ी है। अब हर महीने कर्मचारियों को 8,500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने ईपीएस पेंशन यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। अब पात्र कर्मचारियों को हर महीने 8500 रुपए पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। साथ ही भारत सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब ईपीएस पेंशन में हर महीने 8,500 रुपए तक पेंशन मिल जाएगी। पहले कर्मचारियों को औसतन 3,000 से लेकर के 4,500 रुपए तक पेंशन मिलती थी। यह बढ़ोतरी खासकर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय के बिना अपना जीवन यापन करते थे। वहीं आपको समझना होगा कि ईपीएस पेंशन आखिरकार है क्या। ईपीएस पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जो कि 1995 में शुरू की गई थी, और ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलती है। इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना होता है। यह पेंशन योजना केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलती है जिनकी सैलरी ईपीएफ के तहत कटती है। यानी जो कर्मचारी ईपीएफ कटाते हैं अपनी सैलरी से, उनको इस पेंशन योजना का लाभ मिलता है। वहीं ईपीएस पेंशन में हाल ही में बदलाव किया गया है। अब अधिकतम पेंशन 8,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। पहले यह राशि 3,000 से लेकर के 4,500 रुपए तक होती थी। यह बदलाव उन प्राइवेट कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने न्यूनतम सेवा की अवधि पूरी कर ली है और इसके नियम और शर्तों को भी पूरा करते हैं। ईपीएस पेंशन के लाभ में जहां पर आपको एक और स्थायी मासिक आय मिलेगी। अब कर्मचारियों को 8,500 रुपए तक की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे वे अपने जरूरी खर्च आसानी से चला सकते हैं। साथ ही रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भरता भी बढ़ जाएगी। पेंशन से रिटायरमेंट के बाद परिवार पर निर्भरता कम होगी और कर्मचारियों को आत्मनिर्भरता मिल जाएगी। इसी के साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। यह योजना जीवन भर कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का काम करेगी। इसी के साथ कौन उठा सकता है इस पेंशन का लाभ? ईपीएस योजना का लाभ वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिन्होंने ईपीएफओ में पंजीकरण किया हो और जिन्होंने न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी की हो। पेंशन का भुगतान 58 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है। अगर इस पेंशन का भुगतान आप 58 वर्ष से पहले लेना चाहते हैं तो आपको पेंशन की राशि में कटौती की जाएगी। वहीं ईपीएस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। इन कंडीशन पर आपको, जैसे कि नौकरी की अवधि कितनी होनी चाहिए, तब आप इस पेंशन का लाभ ले पाएंगे। न्यूनतम 10 साल की सेवा आवश्यक है इस पेंशन का लाभ लेने के लिए। साथ ही आयु सीमा 58 वर्ष की आयु पर पूरी पेंशन यहाँ पर मिल जाती है। फुल पेंशन इज अवेलेबल एट 58 ईयर्स।
एज। ईपीएफओ सदस्यता, जिसके अंतर्गत ईपीएफओ में पंजीकृत होना आवश्यक है, यानी जो कर्मचारी इस पेंशन का लाभ लेंगे वो ईपीएफओ के सदस्य कर्मचारी होने चाहिए। ईपीएस में योगदान होना चाहिए। ईपीएफ में योगदान के साथ ईपीएस में भी योगदान अनिवार्य है। 2 तरह की कटौती यहाँ पर की जाती है। ईपीएफओ सदस्यता में ईपीएफओ में पंजीकृत आवश्यक है और ईपीएफ के साथ ईपीएस दोनों में योगदान होना चाहिए। अंतिम वेतन के हिसाब से यह पेंशन निर्धारित की जाती है। अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। इसके साथ ही जरूरी चीज है कि पेंशन भरने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें फॉर्म 10D भरकर ईपीएफओ को जमा करना होता है और उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाती है। वहीं ईपीएस पेंशन कैसे लें, एक सवाल है। अगर आप कर्मचारी हैं तो इसका उत्तर जरूर समझ लीजिएगा। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आवश्यक दस्तावेज जमा करना है। आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गया, जिस खाते पर आपका जो ईपीएस पेंशन है वो आएगा, सेवा प्रमाण पत्र आप और ईपीएस फॉर्म 10D जमा करना है। ये आप किस प्रकार से कर पाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये भी आपको बता देंगे। साथ ही ईपीएफओ ऑफिस जाना है। फॉर्म और दस्तावेज ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना है। ये सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध हो गई है। अगर आप जहां पर काम कर रहे हैं उस नियोक्ता के माध्यम से भी, एजेंसी के माध्यम से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, ईपीएफओ पोर्टल पर आपको जाना है। गूगल पर सर्च करेंगे, ईपीएफओ पोर्टल डालेंगे, वहां पर इसे संबंधित लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन यहां से ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना आवेदन कर सकते हैं, मांगी गई जानकारी को भर करके। साथ ही इम्पोर्टेंट चीज है, बैंक खाते में पेंशन क्रेडिट होगी। स्वीकृत के बाद पेंशन हर महीने के तय तारीख को बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और अच्छी चीज़ है कि ये ऑनलाइन जो है आपके जो यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उसके माध्यम से आप इस चीज़ का जो है देख रेख कर सकते हैं। तो ईपीएस पेंशन को लेकर कर्मचारी लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। फाइनली सरकार ने यहाँ पर इस बढ़ोतरी को करने संबंधी ऐलान कर दिया है और यहाँ पर उम्मीद है कि इस पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप अपने नज़दीकी जो ईपीएफओ का कार्यालय है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जा करके अपनी योग्यता को चेक कर सकते हैं, अपनी जानकारी को डाल करके। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।